बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा चाहे फ़र्ज़ हो चाहे नफल हो, अल्लाह ताला को बहुत महबूब है। और किसी भी चीज़ के महबूब होने की अलामत ये होती है कि उसकी छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी अदाएँ, छोटी छोटी बातें इंसान को अच्छी और भली लगने लग जाती हैं। चुनाचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात की रोशनी में हम देखेंगे कि रोज़ेदारों के साथ अल्लाह ताला को कितनी मोहब्बत है। मिसाल के तौर पर रोज़े का सबसे पहला काम आज से हमने सहरी की है, तो सहरी खाना हमारी अपनी ज़रूरत है, हमारी तबीयत का तकाज़ा है। लेकिन फिर भी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है, आपने फरमाया कि सहरी किया करो, इसलिए कि सहरी के खाने में बरकत है। तो सहरी का खाना जो हमारी सरासर ज़रूरत है और इसमें बतौर ख़ास अल्लाह ताला का बरकत रखना, ये रोज़े के साथ या रोज़ेदारों के साथ उल्फ़त और मोहब्बत की एक अलामत है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलल मुतसह्हिरीन, कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। और ये वो अल्फाज हैं जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इस्तेमाल किए हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत भेजते हैं। और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के रोज़ादारों के लिए सहरी खाने पर उन्हीं अल्फाज का इस्तेमाल फरमाते हैं कि बेशक अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। इसे हमें अंदाज़ा बखूबी होता है। चुनाचे हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं और उस हदीस में काफ़ी तफसील है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सहरी तमाम तर बरकत है। सहरी का खाना सरासर बरकत ही बरकत है। खा तुम में से कोई एक घूंट पानी ही पी ले, लेकिन सहरी को छोड़े ना। तो सहरी तो हम करते ही हैं, लेकिन थोड़ी सी तवज्जो इस तरफ कर लेनी चाहिए कि ये बरकत की चीज़ है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल की रज़ा का सबब है। और जिस रोज़े के लिए हम कर रहे हैं वो रोज़ा, और उस रोज़े के रखने की बरकत से हमें अल्लाह के साथ एक ख़ास लगाव और अल्लाह को हमारे साथ एक ख़ास लगाव पैदा होता है। तो जब इस तरह के तसव्वुरात हमारे जहनों में होंगे तो फिर अल्लाह ताला के साथ हमारा नाता बेहतर होगा, मजबूत होगा, ताल्लुक़ हमारा बढ़ेगा। चुनाचे सहरी खाते वक़्त अदम तवज्जो नहीं होनी चाहिए, बल्कि इस तरफ तवज्जो होनी चाहिए। और फिर इस हदीस के आखिर में भी हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नकल करते हैं, इसके आखिर में भी वही लफ्ज़ हैं कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते सहरी खाने वालों पर रहमत भेजते हैं। तो सहरी का खाना जो हमने खाना ही है, तो थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो इंशाल्लाह बरक़ात महसूस भी करेंगे और इसका फ़ायदा भी होगा। और इसके करने पर हमारी कोई ख़ास तवज्जो भी खर्च नहीं होती, मेहनत मुशक्क़त भी खर्च नहीं होती। तो इसलिए इसका एहतमाम करने की कोशिश करनी चाहिए। और बस औक़ात घरों में ख़वातीन या बच्चे हमारे गफलत कर लेते हैं, रात को खा के सो जाते हैं, सुबह उठते नहीं हैं। उनको भी ज़रा बेदार करके कुछ न कुछ, थोड़ा बहुत पानी, लस्सी, कोई 2-4 लुक़मे, कुछ न कुछ जितनी की तलब हो करवा लेना चाहिए कि ये बरकत की चीज़ है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें इस तरफ मुतवज्जे फरमा रहे हैं। और सहरी का बेहतरीन वक़्त आखिरी आधा घंटा है, और इसमें अज़ान अहम नहीं है।
अज़ान अपनी जगह नमाज के लिए ज़रूरी है, लेकिन सहरी के वक़्त के साथ अज़ान का ताल्लुक़ नहीं है। इस गलत फहमी में अपने रोज़े को ज़ाय भी नहीं करना चाहिए। घड़ियाँ हमारे पास मौजूद हैं और मोबाइल हमारे पास मौजूद हैं और मोबाइल का वक़्त भी ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमें वक़्त मालूम होना चाहिए और हमारी घड़ी ठीक होनी चाहिए। इसके बाद फिर अज़ान हो चाहे ना हो, हमें अपने वक़्त पर सहरी का खाना बंद कर देना चाहिए। चाहे 1 घूंट हो, 2 घूंट हो, चंद लुक़मे हों, जब वक़्त ख़त्म होने के बाद हम खाएंगे वो ऐसे ही है जैसा कि दोपहर को खा लिया। जैसे दोपहर को खाने से रोज़ा ज़ाय हो जाता है, तो वक़्त गुज़रने के बाद सुबह के वक़्त खाने से भी रोज़ा ज़ाय होने का ख़तरा और ख़दशा है। इसलिए एहतियात की भी ज़रूरत है। और आखिरी वक़्त का इंतखाब, ये भी अल्लाह ताला की मोहब्बत का एक सबूत है कि जितना हम ताख़ीर से खाएंगे उतना हमारे रोज़े का दुरानियाँ कम होगा, तो उतनी हमारे लिए सहूलत होगी। तो हमारी सहूलत में हमारे लिए सवाब है, लेकिन इसको अपनी हद से आगे तक लेके जाना ये मुनासिब और दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अफ्तार के हवाले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पाक इरशाद है कि अफ्तार जब तक, हज़रत सहल इब्न साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नकल करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तक मेरी उम्मत अफ्तार में जल्दी करती रहेगी तो ये खैर पर बाकी रहेगी। तो इसके अंदर खैर के बका की अलामत है। वक़्त का हो जाना ये तो ज़रूरी है, और जो कैलेंडर हमारे छपे हुए हैं इसमें एहतियात शामिल है। तो जैसे ही हमें कैलेंडर से वक़्त मालूम होना चाहिए और घड़ी हमारी ठीक होनी चाहिए, जैसे ही वक़्त हो जाए तो फिर अज़ान का इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर वक़्त से पहले अज़ान हो रही है तो फिर उस पर अफ्तार करने की भी ज़रूरत नहीं है। हमें वक़्त मालूम होना चाहिए। मेहनत हमने की है, मुशक्क़त हमने उठाई है, रोज़े की हिफाजत हमारी ज़िम्मेदारी है, इसलिए हमें ख़ुद भी इस हवाले से काफ़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये हमारे यहाँ कैलेंडर नमाज वाला है, तो इसमें अज़ानों के औकात और सहरी अफ्तारी के औकात लिखे हुए हैं। यहाँ से वक़्त मालूम कर लिया जाए और फिर उस वक़्त के होने पर फ़ौरन अफ्तार कर ली जाए कि खैर पर बका की एक अलामत है। इसलिए इसका भी एहतमाम करने की ज़रूरत है। और इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नकल करते हैं कि अल्लाह ताला को अपने वो बंदे बड़े महबूब हैं जो अफ्तार में जल्दी करते हैं। अफ्तार में जल्दी करना हमारी ज़रूरत है। एक तो जल्दी को हद में रखना चाहिए, और दूसरा जितनी वक़्त होने के बाद बिला वजह गफलत से ताख़ीर नहीं करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की मोहब्बत हासिल होने का ज़रिया है। ज़रूरत हमारी है, मोहब्बत अल्लाह की हासिल हो रही है, ये रोज़ेदार के साथ लगाव की अलामत है। इसलिए जैसे ही वक़्त हो जाए, बस औक़ात ख़वातीन काम में लगी हुई होती हैं तो सुस्ती और गफलत का मुज़ाहरा करती हैं, अज़ानें हो जाती हैं, वक़्त हो जाता है और वो रोज़ा अफ्तार नहीं करती। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी तरह हम सफ़र में बस औक़ात होते हैं, तो सफ़र में भी हमें इस बात का एहतमाम करना चाहिए कि हमारे पास कोई ना कोई ऐसा इंतज़ाम हो, जब हमने रोज़ा रखा हुआ है तो फिर अफ्तार का सामान भी हमारे पास कुछ ना कुछ होना चाहिए कि जैसे ही वक़्त हो हम अफ्तार कर सकें। तो बहरहाल ये 2 बातें आज अर्ज़ की हैं। एक सहरी के खाने में अल्लाह ने बरकत रखी है, दूसरा अफ्तार में वक़्त होने के बाद ताख़ीर करना ये मुनासिब और दुरुस्त नहीं है, कि इसमें भी हमारे लिए समरात हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।